चलिए एक सिनेरियो देती हूँ आपको। पिक्चर दिस, एक प्लेयर का ट्रेड ऑफ और 3 फ्रेंचाइजीज पे उसका इम्पैक्ट। लगा ना धक्का? क्या आपने कभी सुना है या देखा है कि कैसे एक प्लेयर के ट्रेड ऑफ से तीन टीम्स को असर पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बात यहाँ पे हार्दिक पांड्या के ट्रेड ऑफ की हो रही है जो जीटी और एमआई के बीच हुआ था। लेकिन वो थर्ड टीम कौन सी है जो इससे इम्पैक्ट हुई, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। बात कर रहे हैं कि कैसे हार्दिक पांड्या का ट्रेड ऑफ 3 फ्रेंचाइजीज, उनके फैंस और उनकी परफॉर्मेंस को एक क्वेश्चनेबल मोड पे लेके आ गया है। कहानी शुरू होती है गुजरात टाइटंस से, जहां हार्दिक पांड्या कैप्टन थे और पहले ही सीजन में उन्होंने एक ट्रॉफी भी जिता दी थी अपनी टीम को। और उसके बाद 2023 में जीटी रनर अप बनी थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2008 से खेल रही ऐसी कई टीम्स हैं जो अभी तक ट्रॉफी को छू तक नहीं पाई हैं। और वहीं जीटी पहले ही सीजन में जीत गई विद पांड्या एज अ कैप्टन और आशीष नेहरा एज अ हेड कोच। अब बात करते हैं एमआई की। एमआई को एक नया कैप्टन चाहिए था। अब कौन हो सकता था वो नया कैप्टन? एमआई ने सोचा चलो हार्दिक पांड्या से मिलते हैं और उनसे पूछा कि क्या आप हमारी टीम के कैप्टन बनोगे? फिर क्या था, हार्दिक पांड्या ने अपना डिसीजन लिया एमआई में आने का। और वही एमआई टीम ने डिसीजन लिया कैमरन ग्रीन को ट्रेड करने का। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कैमरन ग्रीन 17.5 करोड़ में एमआई के लिए खेल रहे थे और उनका ट्रेड ने हार्दिक पांड्या के लिए जगह बनाई थी एमआई की टीम में। आफ्टर कैमरन ग्रीन ट्रेड ऑफ, हार्दिक पांड्या एमआई की टीम में कैप्टन के रूप में आएंगे, जो कि एक प्रोमिनेंट ऑलराउंडर थे गुजरात टाइटंस के लिए। अब इसका इम्पैक्ट टीम जीटी पे पड़ा क्योंकि पांड्या का एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा था जीटी टीम के लिए। तो अब जीटी भी वो जगह भरना चाहती थी जो पांड्या खाली छोड़ के गए थे। फिर टीम जीटी भी ऐसा ऑलराउंडर लाने की कोशिश में लग गई जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसके साथ साथ बैटिंग और बॉलिंग दोनों को अच्छे से कर सके, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या। और इसी मकसद से जीटी ने अजमतुल्ला उमरजई को 2024 की ऑक्शन में खरीद लिया था। तो अजमतुल्ला उमरजई जीटी में चले गए और कैमरन ग्रीन आरसीबी की टीम में चले गए। अब आरसीबी के फैंस और टीम दोनों काफी खुश थे। मैनेजमेंट भी बहुत खुश था कि हमारे पास एक ऑलराउंडर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बहुत अच्छा है और मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। अब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो टीम आरसीबी के लिए तो देयर हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रगल विद मिडिल ऑर्डर, दैट हैज ऑलवेज बीन अ बिग क्वेश्चन मार्क। कीपिंग इन माइंड कि आरसीबी का मिडिल ऑर्डर काफी वीक है, बट कैमरन ग्रीन couldn't perform there and Hardik Pandya couldn't perform in MI team. Moreover, Azmatullah Omarzai couldn't perform for Team GT. All these 3 players failed and flopped and all 3 franchisees suffered. अब करंट सिनेरियो पे नजर डालें तो नोट करना जरूरी है कि MI और GT दोनों IPL 2024 प्लेऑफ से एलिमिनेटेड हैं and RCB is sitting with a calculator and is still alive with the defeat of others. अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे का सीन क्या है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को जिन्हें ट्रेड किया गया था। सबसे पहले अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें एक बैट्समैन, बॉलर और एक कैप्टन के रूप में, तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस टीम एमआई के साथ अच्छी नहीं रही है। हाँ, बहुत बड़ी ट्रेडिंग हुई थी, एक बड़ा नाम बना था, बहुत ड्रामा भी हुआ इस बैट्समैन के लिए, लेकिन उन्होंने 11 इनिंग्स में सिर्फ 200 रन बनाए। इनका एवरेज 18 का है, 18 का एवरेज थोड़ा स्ट्रेसफुल है। वही उनका स्ट्राइक रेट 144 का है। लेकिन फिर भी अगर आप टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं तो फैंस उम्मीद करते हैं और आपकी मैनेजमेंट भी उम्मीद करती है आप रन्स बनाएंगे, बड़े इनिंग्स खेलेंगे, पर सिर्फ 11 विकेट्स लिए गए उनसे 13 मैचेस में। सोचने वाली बात है कि जब पांड्या जीटी की कैप्टनसी कर रहे थे तब जीटी पहले ही सीजन में ट्रॉफी घर लेके आ गई थी। और वहीं जब एमआई की कैप्टनसी में हार्दिक पांड्या फील्ड पे आए तो एमआई बिकेम द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द आईपीएल 2024 प्लेऑफ्स। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, आई एम लिटरली स्पीचलेस हियर। उसके बाद अगर हम कैमरन ग्रीन की बात करें, कैमरन ग्रीन जो आरसीबी टीम में गए थे सब खुश थे उनकी एंट्री से, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा खुशी वाला। इन्होंने छोटे कैमियोज खेले और कुछ खास असर नहीं बना पाए अपनी टीम के लिए। तो अगर हम बैटिंग की बात करें तो कैमरन ग्रीन ने 11 मैचेस में से 10 इनिंग्स में 190 रन बनाए और एवरेज सिर्फ 27.14 का रहा विद स्ट्राइक रेट एट 135.71। और अगर आप देखें टॉप ऑर्डर बॉलर का स्टैट तो कहीं ना कहीं आप अपसेट होंगे, कीपिंग इन माइंड
कैमरन ग्रीन्स कैलिबर, क्योंकि ये एक सीजन पहले मुंबई इंडियंस के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे और अब इनको अचानक से पता नहीं आरसीबी में क्या ही हो गया। इनका बॉलिंग एवरेज 32 के आसपास रहा है और इकोनॉमी 8 के आसपास, और इन्होंने 8 विकेट्स लिए हैं, तो इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज ही है। और मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करने की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो उस पर तो कैमरन ग्रीन ने पानी ही फेर दिया। अब बात करें अजमतुल्ला उमरजई की, जो हार्दिक पांड्या के शूज फिल करने के लिए आए थे, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इन्होंने 7 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 4 इनिंग्स में बैटिंग का मौका मिला और सिर्फ 42 रन बना पाए। तो स्ट्राइक रेट और एवरेज भूल जाइए आप, यहाँ पे बस 42 रन ही बना के रह गए हैं ये। अब क्या कुछ फायदा हुआ इस ट्रेड ऑफ से या नहीं, इस पे हम थोड़ी नजर डालते हैं। सो अजमतुल्ला उमरजई हैज प्लेड 7 मैचेस इन गेम एंड हैज bowled in 7 innings. वैसे he was bowling well in between, but he was getting beaten a lot and he has taken only 4 wickets, and the average that has come in counting is 46, which means that all the runs that he has made in 7 matches as a batsman, his average is more than that per match as a batsman. So this is a very big concerning factor altogether. ये हार्दिक पांड्या की प्लेस पे आए थे एंड आई फील कि वो कैलिबर यहाँ पे मैच नहीं कर पाए हैं, और यहाँ पे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो भी रही है 8.8 की। तो कहीं ना कहीं ये हार्दिक की प्लेस फिल करने वाला थॉट जो जीटी के दिमाग में था वो बिल्कुल भी काम नहीं आया। अजमतुल्ला उमरजई कहीं ना कहीं फेल हो गए जीटी के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। ना ही अजमतुल्ला उमरजई और ना ही कैमरन ग्रीन और ना ही हार्दिक पांड्या, तीनों ही इस बार आईपीएल के सीजन में फेल हो गए। तो ऐसी 3 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्हें हार्दिक पांड्या के ट्रेड से भारी असर पड़ा। ये था हमारा आज का वीडियो where we did the full analysis over this IPL 2024 trade off। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।